हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोला है एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व in 1 liter of water? Assume that N2 exert pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है हमारे, जब इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, जब हम N2 गैस जो है बबल्ड कर दें किसमें, वाटर में, कितने टेम्परेचर पर, एट 293 केल्विन टेम्परेचर पर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, कितने मिनीमोल्स ऑफ N2 वुड बी, कितने मिनीमोल्स ऑफ N2 गैस में डिजोल्व हो पाएंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। उसने पूछा है कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजोल्व हो पाएंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, ये पूछा है उसने। उसने एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, उसने पार्शियल प्रेशर रखा है। गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 76.48 केल्विन बार। पहले उसने देख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन उसने क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसने गिवन दे रखा है पार्शियल प्रेशर। क्या दे रखा है? उसने गिवन दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। क्या गिवन दिया हुआ है? उसने गिवन दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। क्या दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर। उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या लिख दिया? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी क्या है? 0.987 बार। ठीक है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है किसका? नाइट्रोजन का। बाकी उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? उसने हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, जो कि वैल्यू है 76.48 किलो बार। किलो बार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, P N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या दे रखा है हमारा? बार में दे रखा है, और KH की वैल्यू हमारी दे रखी है किलो बार में। तो हमें KH की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? हमें KH की वैल्यू को किलो बार से बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 किलो हमारा 1000 बार की इक्वल होता है। कितने इक्वल होता है? 1 किलो हमारा 1000 बार की इक्वल होता है। तो हमारे यहाँ वैल्यू निकल जाएगी, KH निकल जाएगा 76.48 इंटू 1000 बार। ठीक है, ये हो गया। अब KH की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, अभी 2 पॉइंट है, यहाँ से हटा देंगे तो 76480। ये जो हमारी वैल्यू निकल गया, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी हेनरी कांस्टेंट की। क्या निकल के आ जाएगी? हमारी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू KH के हमारा हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ से गिवन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन उसने दिया हुआ है P N2 की वैल्यू हमें पता है क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू हमें पता है 0.987 इक्वल। KH की वैल्यू हमें पता है। KH की वैल्यू क्या है? KH की वैल्यू उसने दे रखी है 76480 इंटू, क्या हो जाएगा? मोल फ्रिक्शन हो जाएगा N2। ठीक है, अब हमें निकालें मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू। किसकी? मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू ऐसे हमें फाइंड करनी है। हमारी है मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल, अब क्या करते हैं, ये इधर जाने देते हैं 0.987, जो 76480 इसको अपन में ले जाते हैं। किसको अपन में ले जाते हैं? 76480 इसको ऊपर में लेके आते हैं। ऊपर ऊपर हमारा दे रखा है जीरो के बाद डेसिमल। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3। तो डेसिमल ऊपर हटाने के बाद नीचे इतनी डिजिट बढ़ जाएगी। कितनी डिजिट बढ़ जाएगी? 1 2 3। तो हमने नीचे कितनी डिजिट बढ़ा दी? 3 डिजिट बढ़ा दी, 1 2 3। ठीक है, अब दे रखा है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब क्या आएगा यहाँ पर? अब आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 987 अपॉन 76480 1 2 3। ये 3 जीरो हमने इसके साथ लगा दिए। डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.000129 डिवाइड होने के बाद हमारी मोल फ्रैक्शन आएगी, वो क्या आएगी? 0.000129 हमारी मोल फ्रैक्शन आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पॉइंट हमारा जीरो के बाद, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो के बाद हमारा डेसिमल क्या है? जीरो के बाद हमारा डेसिमल को हम 1 पे लेके जाना चाहते हैं। कहाँ पे लेके जाना है? 1 पे। तो हम इतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। कितना आ जाएगा? अपोन में उतने जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा अपोन में? अपोन में कितना जीरो आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट है? जो हमारा जीरो के बाद पॉइंट लगा हुआ है, वो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? वो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1.29 अपॉन 1 2 3 4 5। मोल फ्रैक्शन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। N2 इक्वल 1.29 अपॉन 10 की पावर 5। क्या आ गया? 1.29 अपॉन 10 की पावर 5।
अब वो है मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 1/29। यहाँ पर नीचे गया है, नीचे है 10⁵ अभी 10⁵ हमें ऊपर लेके जाना, नीचे गया है प्लस का, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का। 10⁻⁵ कितना हो गया, माइनस में हो गया, कितने में हो गया, ये हो गया हमारा माइनस में। ठीक है, हम मोल फ्रिक्शन का उसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, और उसके अंदर मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे लगेगा, मोल फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला लगेगा मोल फ्रिक्शन ऑफ N2 इक्वल, मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बटर, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बटर। आगे हो जाएगा मोल फ्रिक्शन N2 इक्वल N2, क्या हो जाएगा N2 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अपोन में करेंगे, अपोन में हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आगे हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो NH2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलते हैं आपको पता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलते हैं एक्चुअल मास, कैसे निकलते हैं, एक्चुअल मास ऑफ वाटर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, क्या है मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। अब हमें क्या है, हमें मोलर मास तो हम निकाल लेंगे बाद में, ठीक है, पहले हम निकालते हैं एक्चुअल मास ऑफ वाटर। एक्चुअल मास ऑफ वाटर जो है हमारा क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं दे रखा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा एक्चुअल मास ऑफ वाटर कहीं भी गिवन नहीं दे रखा है। पहले हम एक्चुअल मास ऑफ वाटर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, एक्चुअल मास ऑफ वाटर निकालने के लिए हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ H2O, क्या है वो 1 लीटर है, क्या है वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है 1 लीटर, देख सकते हैं यहाँ पर गिवन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रखा है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन, हमने भी यहाँ पर 1 लीटर लिख दिया। आपको पता है, आपको क्या पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, कितने ml होते हैं 1000 ml। और डेंसिटी ऑफ H2O क्या होती है आपको पता होगा, डेंसिटी ऑफ H2 हमारी क्या होती है 1 ग्राम पर मोल, क्या होती है 1 ग्राम पर मोल, ये क्या होती है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद हम मास की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्चुअल मास ऑफ वाटर हमारा निकल के आ जाए, कैसे लेंगे, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारी होगी 1, मास हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है हमारी 1 लीटर, 1 लीटर को हम ये क्योंकि ml में है, 1 लीटर को हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 ml हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 जो है 1000 ml के बराबर होता है, इसी वजह से 1 लीटर हमारा हो गया ml के बराबर 1 ग्राम पर ml हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम ये हो गया इतना। अब यहाँ से हमारी मास की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मास की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 1000, कितनी निकल के आएगी मास की वैल्यू यहाँ से 1000 ग्राम, यहाँ से हमारी मास की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। अब मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, चलो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता भी होगा, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ वाटर मतलब। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 16, तो कितना हो जाएगा 2 + 16 विल बी इक्वल टू 18, कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18, मोलर मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 18, ठीक है 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम NH2 निकाल लेते हैं। NH2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमें एक्चुअल मास भी पता चल गया, यह निकल आया 1000 ग्राम, मोलर मास भी पता चल गया वो है 18 ग्राम निकल के। तो NH2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, एक्चुअल मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, मोलर मास ऑफ वाटर दे रखे 18 ग्राम, कितना है 18 ग्राम। तो NH2O क्या है, NH2O जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 55.55 मोल, कितना आया 55.55 मोल। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आइए अब देख लेते हैं उधर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इधर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे किधर रखा है
मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा निकल के आ चुका है, वो कितना आ गया 55.55 मोल आ गया। ठीक है, अब आ गया, अब हमें निकालना है मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया हमारा, मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 भी है। आगे हम ये जो हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू निकल के आई है, क्या निकल के आई है, जो हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू निकल के आई है, ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था, मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल N2 सब्सक्रिप्टिव में N2 अपॉन N2 प्लस NH2O। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं हम इसकी वैल्यू पुट। इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अब मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और हमें फाइंड करना है N2 में फाइंड करना है अपॉन, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो N2 है, क्या है N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर से हमें पता चल रहा है, क्योंकि जो मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, क्योंकि जो मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन बहुत छोटी है, क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसी वजह से हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट का मतलब होता है जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हम जीरो कर देंगे, तो प्लस अपन कितना आ जाएगा NH2O। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब इधर हम एक लाइन लिख देते हैं नीचे, क्या लिखना है इधर, इधर हम लिख देते हैं लाइन एक, एज मोल फ्रैक्शन, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एज मोल फ्रिक्शन ऑफ N2, जो मोल फ्रिक्शन ऑफ N2 है क्या है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। सो इग्नोर, क्या कर रहे हैं, सो इग्नोर N2 इन डिनोमिनेटर, कहाँ पर, इन डिनोमिनेटर, क्या कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। क्यों नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारा मोल फ्रिक्शन ऑफ N2 क्या है, वो वेरी स्मॉल है। मोल फ्रिक्शन ऑफ N2 क्या है हमारी, जो वेरी स्मॉल है, तो उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया इन डिनोमिनेटर में। कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में हमने नहीं करा। ठीक है, आता है आगे, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। आगे क्या आएगा, आगे हमारा आएगा, हमें क्या दे रखा है 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 N2 अपॉन NH2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया ऊपर, अभी कितना निकल गया है 55.55 मोल। ठीक है, यानी ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये निकल कर आएगा N2 इक्वल 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 55.55 N2 इक्वल, हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर जो आएगा हमारा 71.595 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये मोल आ जाएगा। ये हमारी किसकी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या निकल के आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गए। ठीक है, क्या निकल के आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस चीज में निकल गया, मोल्स में। किसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने हमसे पूछा था इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रो वाटर एट 293 K, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, क्या बोला है, मिली मोल्स, किसमें, मिली मोल्स में, और यहाँ पर हमारा क्या निकल गया है, मोल्स में निकल गया है। तो अभी हम इसको और सोल्व करेंगे, तो आपको पता होगा 1 मोल में कितना, 1 मोल जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 मिली मोल के, किसके, 1000 मिली मोल के हमारा वो इक्वल होता है। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 71 इंटू 595 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, कितना 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिली मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, हम ये क्या 10 की पावर, इसका मतलब हो गया 71.595 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और हो जाएगा 10 की पावर 3, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 मिली मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, अब ये क्या है पी प्लस का, ये माइनस का 5 है, क्या माइनस का 5 और प्लस का 3, कितना बचा माइनस का 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 71.595 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मिली मोल। ठीक है, और आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर में, ये भी हमारा सही है, क्या है, ये भी हमारा सही है आंसर, और चाहे और सोल्व कर सकते हैं इसको हम,
कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे एक बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 71.595, 10 के और माइनस का 2 है तो अपॉन में किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद N2 इक्वल, तो क्या हो जाएगा, 0 2 पॉइंट और पीछे आ जाएगा कितना, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 0.715 मिली मोल्स। ठीक है, तो आ जाएगा मिली मोल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहें तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 0.715 मिली मोल्स। अब मिली मोल्स में हमने इसी वजह से निकाला क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा, क्या दे रखा था उसने क्वेश्चन में बताया था, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, थैंक यू।